शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। अब मैं विज्ञान भगत ही प्रताप सर से अनुरोध करती हूँ वो आशा वचन से अनुग्रहित करें और इस दिवस की सार्थकता पर प्रकाश डालें। आज के वर्ल्ड डे में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व शिक्षकों का, सभी छात्रों का, छात्राओं का 8 सितंबर है। अब ये भारतवर्ष में 1967 से प्रारंभ हुआ है। यूनेस्को ने अपने 14th सेशन में ये डिसाइड 1966 में किया है कि 8 सितंबर का जो दिवस है इसको सेलिब्रेट किया जाए सभी देशों में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति समाज का विकास कर सकता है। समाज का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं। समाज का विकास का मतलब है पूर्ण विकास। पूर्ण विकास का मतलब है आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, रोजगार, नौकरी और व्यक्ति का क्षेत्र निर्माण। जब तक किसी व्यक्ति का क्षेत्र अच्छा नहीं होता है वो समाज में योगदान नहीं कर सकता है। शिक्षा का अर्थ यह है कि व्यक्ति एक ऐसे समाज का निर्माण करे, ऐसा समाज बनाए जिससे कि राज्य का और देश का ऐसा विकास हो जो उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ देखा जाएगा। आज भारतवर्ष में जो राज्य दक्षिण के हैं दोनों के तुलना में अगर देखा जाए दक्षिण भारत ज्यादा विकसित है, साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है। साउथ इंडिया के डेवलपमेंट का मेन कारण है शिक्षा का विकास। 100% महापेश है केरला में आज लोग शिक्षित हैं, जिसके कारण केरला का एक अच्छा विकास हुआ। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ के तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनका भी अच्छा विकास है। IT जो सेक्टर है, IT सेक्टर में बिहार में आज विकास बहुत कम है। गाँव में क्या शहर में जो लोग जो हैं इतने विकसित नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो हैं जो MA और MS के हैं वो IT के क्षेत्र में ज्ञान कम है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा हर घर में है। हर घर में 1-2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे और शिक्षित परिवार है, सभी को शिक्षित है, परिवार के कुछ सदस्य नौकरी में भी है यहाँ पे, लेकिन वहाँ जो है एक लोग ऐसा जरिया से रखा जाता है वो मतलब सामान्य नागरिक नहीं। पुरुष के तुलना में महिलाओं को बहुत ही इंफीरियर माना जाता है, क्योंकि आज के भी इस परिप्रेक्ष्य में उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से देखा जाता है, जबकि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। महिलाओं का भी एक महत्वपूर्ण रोल उनके विकास में है, उनके परिवार के विकास में। अगर कोई किसी परिवार में महिला शिक्षित है तभी उस परिवार का विकास संभव है। परिवार का विकास, किसी राज्य का विकास, देश का विकास में महिलाओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितना कि पुरुषों का। आज 8 सितंबर को ये सभी का निर्णय होना चाहिए कि समान दृष्टि से पुरुष हो या महिला हो, सभी का ऐसा मानसिकता हो, मानसिकता में ऐसी बदलाव हो कि वो अपना योगदान समान रूप से अपने देश के विकास में दे सकें और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने राज्य का नाम ऊंचा कर सकें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आज सर बहुत बिजी थे और उसमें सर ने थोड़ा समय निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो आप लोग और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो लास्ट वर्ड बोला ना वो की पॉइंट है पूरे स्पीच का, मानसिकता में बदलाव। साक्षरता मानसिकता में बदलाव लाती है। नौकरी करना और ये करने का बहुत आवश्यकता उसकी नहीं है। सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता में बदलाव लाइए, बौद्धिक विकास,
तार्किक विकास, आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम कर सकें, इसमें विकास की आवश्यकता है। तो मानसिकता में विकास करना आवश्यक है, ठीक है, तभी हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट मैं दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर लाल संतोष शब्द से आशीर्वचन हमें बस दे दे, इसके बाद में आगे बढ़ूँगी। उसी तरह से हम लोगों को, सभी लोगों को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। कोई लोग अच्छा बात बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, किन्हीं लोग खेल में अच्छा लगता है, आनंद आता है। जो चीज तुमको मजा दे, अच्छा लगे, जिसमें तुमको करने में मजा आए, आनंद आए, ये नहीं लगे कि हम काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उस काम को करो निश्चित और पूरे शक्ति से करोगे, तुम सफल निश्चित हो जाओ। तो इसके लिए होगा कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अपने से नहीं संभव है तो काउंसलर होते हैं, मैडम है और लोग हैं, उनसे कंसल्ट करके कि हम क्या किस क्षेत्र में आगे अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इस तरह से अपने आप को तुम आगे बढ़ा सकते, अपने को भी, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, अपने राष्ट्र को भी बहुत कुछ दे सकते। कि लोग देखा देखी बहुत ज्यादा करते हैं कि हाँ फला आदमी लिया है तो हम भी वही चीज ले लें, दिखावा ज्यादा करते हैं कि साइंस से हम पढ़े, हमको आता है या नहीं समझ में इसका कोई मतलब नहीं है, पर हम साइंस से पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब जरूर है, भले ही साइंस का सब्जेक्ट उसको समझ में आया नहीं। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, आर्ट्स साइंस, लोग आर्ट्स करके भी बहुत अच्छे लोग किए हैं, IAS अफसर वगैरह बने हैं। क्या अभी एक DM पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड में सिल्वर किया है, ये कहाँ, ये यूपी के सुहाने करके क्या ये है, जाकर के बैडमिंटन उनको बहुत शाबाशी दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक उनको बताइए कि भाई ये पढ़ लेना, शिक्षा उससे अलग है, पूर्ण रूप से जागरूक हो जाना, हर स्तर पर, हर स्टेप, हर कदम पे क्या मतलब है, क्या सही है, क्या गलत है, लोग क्या बोल रहे हैं, किस अर्थ में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, और लोगों के लिए क्या है, इन सबों का मतलब संदर्भ के अनुसार हर कदम जाता है। शिक्षा का हमारे कोई क्वेश्चन हो तो सर से आप लोग पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना शुरू किया। हमारे भारत देश में 59.3% की साक्षरता है। 59.3%। तो सरकार का पॉलिसी है और वो किस तरह से उसको अमल में लाता है उस पर डिपेंड करता है। हम लोग कितने जागरूक हैं, देखो एक है सरकारी पॉलिसी नीति, उसको कितना अमल में लाया जा रहा है और कितने लोग जागरूक हैं, ये तो चीज है ना। तो बहुत सारी बातें निर्भर करती है कि हम क्या कारण है कम होना, एक चीज नहीं, एक फैक्टर नहीं, यानी कि हम लोग ढंग से जागरूक नहीं, एक कारण तो भी हो सकता है ना। एक मुख्य कारण अभी भी बहुत जगह खास करके लड़कियों के शिक्षा के बारे में बहुत तरह की अड़चने हैं, समस्याएं हैं। तुम लोग गाँव से आती हो, जानती हो, समझती हो, गुड आफ्टरनून सर। क्या क्या दिक्कतें फेस करना पड़ता है।
समस्याओं से गुजर के आना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी माइंड, इसका दिमाग में कुछ नहीं होता। उसको कौन सिखाता है? समाज। पहले फैमिली का अंदर आता है, फैमिली कुछ सिखाता है, सीखने के बाद विल मूव टू सोसाइटी। तो सोसाइटी में जाता है तो डिफरेंटेशन ऑफ रूल्स। मुझे क्या करना है? मैं फैमिली से अभी आया हूँ सोसाइटी में, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करना है? स्टूडेंट से आगे निकल गएगा, टीचर बन गया, हमको क्या करना है? और ये सीख के उसका मतलब आप साक्षरता का मतलब समझिए, मुझे क्या करना है। तो आज के हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसमें से लास्ट में जब B.R. अम्बेडकर लिख रहे तो वो भी भूल गए थे साक्षरता वाले। 2002 में उसके दिमाग में घुसा कि अपना संसद में ये कर्तव्य होना चाहिए हर पेरेंट्स का कि अपनी बच्चों को ले स्कूल में पहुंचा। वो तो कहीं नहीं लिखा है ना, ठीक है, स्कूल बना दिए, बच्चे को पहुंचाना चाहिए ना, तो फैमिली का कर्तव्य होना चाहिए ना ये। वो फिर आज किया गया 2002 में, ठीक है। 1950 यहाँ के हमने अप्लाई किए कॉन्स्टिट्यूशन, इतना दिन तक हम भूल गए थे। ये एक प्राइमरी ड्यूटी होता है, क्योंकि हम जब एजुकेशन बार बार हमारे दिमाग में गया तब हम सोचे कि ये भी एक ड्यूटी होना चाहिए हर पेरेंट्स का कि अपने बच्चों को लेके स्कूल में पहुंचाए। भले वो कुछ सीखे ना सीखे वो तो उसके ऊपर है, लेकिन पहुंचाना तो हमारा कर्तव्य। आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले यहाँ बच्चे सब खेल रहे हैं कॉलेज के अंदर, पानी में डूब रहे, ये कर रहे। कहने मतलब पेरेंट्स नहीं है क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने खाने को दे दिया है, मिड डे मील दे दिया है, कम से कम उतना तो अमल करो। जब उतना अमल करने के लिए जाएगा लड़का कि लड़की, वो अपने आप सीखना शुरू कर देगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया जस्ट ये प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है सोसाइटी को तो एजुकेशन को ही चेंज करना है। अभी देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी 2018 में आ गया है। इसका मतलब यही है हमारे एजुकेशन का कुछ वैल्यू नहीं है। जब अंग्रेज ने थे तो वो सोचे थे कि ऑल इंडियन क्लर्क, उनको क्लर्क बनाना, तो किसी तरह उनको पढ़ा लिखा करा दो, उसके बाद उनको क्लर्क की पोस्ट बैठा। लेकिन आप BA करने के बाद आपको कोई काम में आएगा, किसी काम में आएगा, आपको खाना देगा, किसी काम में आएगा, आपको खाना देगा नहीं देगा। अगर आपको कहीं किसी जॉब कहीं जॉब नहीं मिला आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वोकेशन होना चाहिए, आपके पास कुछ वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। वो आपके पास थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप तरक्की कर सकते। आप जब तरक्की करेंगे देश अपने आप भागेगा। एक इंडिविजुअल अगर सही हो जाए देश टोटल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चाय वाला जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो BA वाला भी इंटरनेशनल में अपने नाम भी रोशन कर सकता है कि नहीं? जी सर। आज इंडिया का पास ये दम होना चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएं, ठीक है। दिखाने मोदी का आइडियोलॉजी कितना थोड़े, अगर आपने मोदी को आई एम नॉट गोइंग अवर पार्टी, उसके आइडियोलॉजी का आप समझिए। चाय बेचने वाला लोग एक देश चला रहा है, आपको किसी चीज में ले जाओ, इकोनॉमिक्स में ले जाओ, पॉलिटिक्स में ले जाओ, किसी में ले जाओ, कुछ ना कुछ चेंज ला रहा है, जरूर ला रहा है। पहले एक था लुक ईस्ट पॉलिसी, जो ईस्ट में जो कंट्री है सिंगापुर है कि वो दूसरे कंट्री लुक देखते रहो कांग्रेस के टाइम में, बोले कि कब तक देखते रहे आप, कुछ तो करें हम, फिर देखते रहेंगे क्या? इसलिए कुछ करना चाहिए इंसान। कब करेगा? जब सीखेगा। इसके लिए डिजिटलाइजेशन लेकर आया, ठीक है ना। पहले से कोई नहीं था, डिजिटल होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए लैपटॉप का यूज क्या कैसे करते हैं, मोबाइल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने लोग आगे बढ़े डिजिटल से हुआ, ठीक है। तो आटम बम गिरा तो वहां कहीं दबाया, स्विच दबाया, वो भी डिजिटल था, है कि नहीं?
क्योंकि डिजिटल से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ लेंगे, आप फैन में बैठे हो, ये भी कोई डिजिटल में काम कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। कहने का मतलब है हमको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या भूल जाना पड़ेगा, हम क्या होना चाहते हैं वो चीज को सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे देश सोचता है उसी तरह बिहार भी सोचना चाहिए। बिहार में आज भी देखो कितना लड़कियों को एजुकेशन नहीं, बहुत अटेंडेंस भी कम है, ठीक है। लेकिन वो चीज चेंज होना, क्योंकि फास्ट इंटरेक्शन को माँ के साथ करता है, लगता है कि कहने मतलब मदर शुड बी एजुकेटेड होगा। अगर एजुकेटेड उसमें होगी तो डायरेक्ट उसकी इम्पैक्ट उसका लड़का का ऊपर पड़ता है कि लड़की का, वो लड़का लड़की ये समाज के लिए, ये वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर व्यक्ति एक इम्पोर्टेंट एसेट है कोई नेशन की। इसके लिए आज के साक्षरता दिवस में हम लोग ये शपथ ले, खुद साक्षर बने और दूसरे को भी बनाए। अगर 10 लोग को बना दिए कहने मतलब हम अपना साक्षरता की एक सक्सेस, और हम बन गए, ठीक है। लेकिन हम भी जब चल रहे हैं साथ को भी लेके चलना है, क्योंकि कोई एक बंदा पूरा कंट्री को नहीं चेंज कर सकता। आपको चेंज करना है तो टोटल सोसाइटी को ही लेके चलना है। कितने भी कोई भी नेता ले लो, सारे सोसाइटी को लेके चलो। गांधी जी ले लो, वो भी है सारे लोगों को लेके चलो, खुद अकेले नहीं चलो। और आपको सोचना है तो सोसाइटी के बारे में सोचना है, तो सोसाइटी के बारे में सोचते तो साक्षरता आ जाती है। कहने का मतलब है लिटरेसी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन आवर लाइफ, सो बेटर टू चेंज एजुकेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। और एजुकेशन का जो चेंज होकर आ रहा है उसको समझेंगे और उसी हिसाब से हम अपने काम करेंगे। सर वेरी मच सर, विद इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, और आपने बहुत अच्छे से एलोब्रेट कर दिया एजुकेशन का क्या मीनिंग है, और एजुकेशन को आपने सारे आयाम को, सारे डायमेंशंस को आपने टच किया, जिसकी शुरुआत डॉक्टर ईश्वर लाल सर ने की थी सर्वांगीण विकास से। और आपने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह साक्षरता के थ्रू ही किया जा सकता है। और आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, जिसमें मान्यताओं, मूल्यों और वैल्यूज सिस्टम की बात की गई है, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में ऑलरेडी था, है ना, और जिसको कि लाना पड़ा। आखिर क्यों लाना पड़ा? नाउ द नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर धर्म प्रकाश सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, काइंडली फ्यू वर्ड सर, हमें कुछ आशीर्वचनों से हमारे सारे विद्यार्थियों को अनुग्रहित कीजिए। देने के लिए आज का जो दिन है नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड, जिसे हम लोग मनाते आ रहे हैं सदियों से, बहुत पहले से, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हम लोग सभी जानते हैं। जैसा कि मैम ने पहले ही ये किया था, आप लोग को क्लियर कर दिया है कि हर तरीके का डे, हर प्रकार का डे आखिर क्यों मनाया जाता है। अभी हमारी मैम ने अपने चर्चा की कि डे मनाने का पीछे कुछ तो सिर्फ रहता है, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो फिर इसी तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का भी एक उद्देश्य है। खासकर हम अपनी देश की बात करें तो साक्षरता दिवस मनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सैनिक पसंद ये इसका प्रश्न लेडीज सेंटर, वुमेन्स सेंटर, महिलाएँ आज 2021 पे भी तो लिटरेसी का जो परसेंटेज है वो मात्र 59% की। तो हम लोग साक्षरता दिवस मना रहे हैं सिर्फ लेडीज़ के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए। कोई महिला साक्षरता दिवस आज सिर्फ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और कहीं न कहीं हम लोग सभी दूसरे देशों के मुकाबले हम लोग अभी एजुकेशन में, साक्षरता में बहुत पीछे हैं। जैसा कि हम लोग
पिछले कुछ सालों का देखते हैं तो आज भी हम कंपेयर करते हैं दूसरे राष्ट्रों से, तो हम बहुत पीछे है। शिक्षा बिल्कुल, शिक्ष एक धातु है, शिक्ष धातु से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना। सीखना अर्थ होता है सीखने के बाद जब हम सीखेंगे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे, नहीं तो साक्षरता में और शिक्षा में ये बेसिकली पहलू, दो पहलू जो है थोड़ा सा अंतर है कि शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, और साक्षरता वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करने का शुरुआती पहल है, एक अक्षर का ज्ञान मात्र है। तो हम अक्षर का ज्ञान मात्र प्राप्त करें तब शिक्षा की ओर उन्मुख हों, और यदि शिक्षा हम बहुत हद तक प्राप्त कर लेते हैं, मीन्स हम कहने का मतलब हमारे देश में रहने वाले असाक्षर लोग जो साक्षर नहीं हैं वो प्राप्त कर लेते हैं साक्षरता और ज्ञान, तो समझिए कि हमारे देश की लगभग 70-80% हम अपने देश को इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि साक्षरता जब हमारा देश हम प्राप्त करते हैं साक्षरता को, तो हम जरूर अपने शिक्षा की ओर सोचेंगे कि जब हम साक्षर ही नहीं होते हैं, हम अक्षरों का ज्ञान ही नहीं हमें मिल पाता है, तो हम शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। तो सरकार ने इसी चीज़ पर सबसे पहले फोकस किया, उसका अभियान चलाया केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मिल करके कि हम अपने देश में रहने वाले खास करके स्पेशली रूरल एरियाज के लोगों को जो अनपढ़ थे उनको साक्षर करने का प्रयास सरकार के स्तर पर भी किया गया। यहाँ तक कि ऐसे भी कहा गया कि जो जिस गांव में या रूरल एरिया में रहते हैं पढ़े लिखे लोग, वो अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को भी साक्षर करें, साक्षर करने का प्रयास करें, वो हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक उपलब्धि हो। तो कहने का तात्पर्य है कि साक्षर हम तभी होंगे, सिर्फ हमको साक्षर करने वाला नहीं चाहिए, साक्षर होने वाला भी चाहिए, उसकी मानसिकता भी थोड़ी सी चाहिए, मेंटेलिटी चाहिए। जैसे कि हमारे सर ने, मैडम लोगों ने यही बात कही कि मानसिक रूप से हम लोग को प्रिपेयर्ड होना होगा शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए, तब हम अपनी सोच को डेवलप करेंगे। मानसिक रूप से यदि हम तैयार हो जाते हैं, समझ लीजिए कि किसी भी काम को करने के लिए, नॉट ओनली एजुकेशन एंड लिटरेसी, कोई भी वर्क करने के लिए हम मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो हमारा जितना भी काम जिसे हम लोग बर्डन समझते हैं, भारी समझते हैं, बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। यदि हम समझ लेते हैं कि हमको ये इस काम को कर लेना है, वो काम को, तो वो काम बड़ी आसानी से सिस्टमेटिकली क्रमशः वो काम होते चला जाता है। तो पहला काम है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या तो अभियान चला ही रही है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी बिल्कुल तटस्थ होते हैं, वो करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कामें हैं, तो वो सब कामों को थोड़ा सा साइड करके आप जो हमारा देश चाह रहा है, जो हमारा राष्ट्र चाह रहा है कि हम आगे प्रगति के पथ पर अपने देश की जनता को आगे ले जाए, अपने देश को डेवलप करें, उसका पहला जो फंडा है, पहला जो ये फंडामेंटल जो वर्क है हम लोगों का, वो साक्षर होना है, शिक्षा की ओर तब उन्मुख होंगे, अब तब हमारा चहुमुखी, जिस वर्ष को हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं, इस सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हम साक्षरता प्राप्त करेंगे, आफ्टर देन एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारा स्टेट, हमारा लोग सभी प्रगति के पथ पर बढ़ते चलेंगे। अब ये साक्षरता की बात है, थोड़ी सी साक्षरता की बात कर लेते थे। यूनेस्को में भी 1966 से हम लोग मना रहे हैं, तो उसमें आवश्यकता महसूस की गई, तब यूनेस्को क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था है, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी संस्था का ये पहल होना, तो लगता है कि पूरे देश, दुनिया के पूरे देशों की जो स्थिति थी, साक्षरता की जो स्थिति थी, शिक्षा की जो स्थिति थी, उसने स्टडी किया होगा। स्टडी करने के बाद कहा कि नहीं, ये साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनानी चाहिए, ताकि विश्व, नॉट ओनली किसी पार्टिकुलर देश के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग साक्षर हों, और पूरी दुनिया के लोग साक्षर हो जाएंगे, उसके बाद एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो पूरी दुनिया के लोग डेवलप हो जाएंगे। तो ना ही किसी प्रकार का अभी देखते हैं कि बहुत सारे बॉर्डर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन की समस्या आ जाते हैं, दूसरे देशों में दखलंदाजी की समस्या आ जाती है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई विस्तारवाद नीति से ग्रसित हो जाता है, कोई अपने क्षेत्रीयतावाद से ग्रसित हो जाता है। इसका मेन वजह होता है कि कहीं ना कहीं उस देश के रहने वाले लोगों की, सरकार की शिक्षा की जरूर कहीं ना कहीं कमी है। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो।